हेलो दोस्तों, Hyundai मोटर्स के भी Q2 के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं और डिटेल में इनके रिजल्ट को हम समझने का प्रयास करते हैं। सेल्स के बारे में भी बात करेंगे कि इन 3 महीनों के दौरान जो है वो कंपनी ने कितनी गाड़ियां जो है वो बेची है, कितनी डोमेस्टिक बेस पे बेची है और कितनी गाड़ियों को इन्होंने एक्सपोर्ट जो है वो किया है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो का एक ही मकसद है, आपको Q2 के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जानकारी देना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेल्स के साथ। देखिए, जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनियां होती हैं उनके लिए सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि अगर गाड़ियां बिकेंगी ही नहीं तो कंपनी की कमाई जो है वो होगी नहीं। और Hyundai मोटर्स के केस में अगर आप देखेंगे तो इनकी सेल्स का नंबर वाई ऑन वाई बेस पे आप चाहे तो थोड़ा सा निगेटिव कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि इनका नंबर हमें फ्लैट देखने को मिला है। लेकिन क्यू ऑन क्यू बेस पे जब आप नंबर देखेंगे तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अब जितनी भी ऑटो सेक्टर ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं उनके लिए अच्छी चीज़ ये है कि जो जीएसटी कट अभी हमें देखने को मिला था उसका सबसे ज़्यादा फायदा जो अगर किसी सेक्टर को है तो वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। और उसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो हमें कंपनियों के सेल्स के नंबर, जो मंथली सेल्स के नंबर आते हैं उस पर देखने को मिला है। साथ ही साथ जो Q2 के रिजल्ट आ रहे हैं वहाँ पर भी थोड़ा बहुत नंबर जो है वो देखने को मिला है, क्योंकि Q2 में बहुत ज़्यादा दिन कंपनियों को नहीं मिले थे। 22 सितंबर को जो है वो जीएसटी लागू हुआ था और मात्र 8 ही दिन जो है वो कंपनियों को मिले थे सेल्स के लिए। उसके बाद जो है वो क्वार्टर का जो है वो एंड हो गया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेल्स का नंबर वाई ऑन वाई बेस पे लगभग फ्लैट कह सकते हैं, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेस पे नंबर्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, गाड़ियाँ जो है वो ज़्यादा बिक रही हैं। डोमेस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1,39,521 यूनिट इन्होंने डोमेस्टिक बेस पे गाड़ियाँ बेची हैं। और अगर एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं तो लगभग 51,400 यूनिट इन्होंने जो है वो एक्सपोर्ट किया है। अब एक अच्छी चीज़ ये है कि डोमेस्टिक में थोड़ा सा ठीक है, फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 6.8% इनकी जो डोमेस्टिक सेल्स रही है वो कम हुई है। लेकिन एक्सपोर्ट का नंबर अगर आप देखेंगे तो चाहे आप क्यू ऑन क्यू देखिए, वाई ऑन वाई देखिए, यहाँ पर आपको लगातार इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये हो गई पॉजिटिव चीज़। अब सेल्स का नंबर डोमेस्टिक बेस पे भी क्यू ऑन क्यू में थोड़ा सा सुधार होता हुआ नजर आएगा। अब Q3 के रिजल्ट जो आएंगे वहाँ पर हमें देखना होगा कि आगे सेल्स के नंबर हमें कैसे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, कंपनी की कमाई कितनी है, फर्स्ट अर्निंग कितनी है। तो लगभग 17,460 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है इस क्वार्टर में, जो कि एक साल पहले से 1.2% के आसपास आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर क्यू ऑन क्यू देखेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ थोड़ी सी आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर लगभग 10,000 करोड़ के आसपास आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। 1,000 करोड़ के आसपास 16,412 करोड़ का रेवेन्यू 3 महीने पहले, यानी कि FY26 के जब फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए थे 3 महीने पहले, तो वहां पर देखने को मिला था। और इस बार लगभग 17,460 करोड़ के आसपास। तो ठीक है, क्यू ऑन क्यू बेस पे नंबर्स यहाँ पर ठीक है। एबिटा की स्थिति क्या है? एबिटा की अगर हम बात करते हैं तो एबिटा लगभग 2,428 करोड़ का हमें लेटेस्ट में देखने को मिला है, जो कि पिछली तिमाही में 2,185 करोड़ का था। ठीक है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और एबिटा की अगर हम बात करते हैं ऑन ईयरली बेसिस तो 10.1% के आसपास एबिटा इनका जो है वो इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। एबिटा मार्जिन क्या है? लगभग 14% के आसपास इनका एबिटा मार्जिन हमें देखने को मिला है, जो कि पिछले साल से भी बेहतर हुआ है और साथ ही साथ पिछली तिमाही से भी आपको एबिटा मार्जिन जो है वो बेहतर देखने को मिलेगा। एबिट की स्थिति क्या है? एबिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो मार्जिन्स में यहाँ पर भी आपको सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्जिन 10% से बढ़कर लगभग 11% के आसपास हमें देखने को मिले हैं। और जो लेटेस्ट एबिट हमें देखने को मिला है 1,911 करोड़ का एबिट देखने को मिला है, जो कि पिछली तिमाही में 1,657 करोड़ का था। और एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो 1,686 करोड़ का था। तो ठीक है, एक साल पहले से कंपेयर करने पर लगभग 13.5% के आसपास इनका एबिट भी आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। प्रॉफिट की क्या स्थिति है? तो प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 8.2% से बढ़ के, जो कि Q1 में हमें देखने को मिला था, इस बार आपको 8.9% के आसपास देखने को मिलेगा। यानी कि मार्जिन्स में जो है वो कंपनी के सुधार हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ एक साल पहले से भी आपको मार्जिन्स में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और मार्जिन अगर आप देखेंगे तो लगातार यहां पर दोनों क्वार्टरली और ईयरली बेस पे आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे। बाकी अगर ग्रोथ आप देख रहे हैं प्रॉफिट की तो वाई ऑन वाई बेस पे लगभग 14.5% के आसपास इनका प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। और लेटेस्ट में प्रॉफिट जो कंपनी का रहा है वो 1,572 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि 3 महीने पहले आप देखेंगे 1,370 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला था। तो नंबर्स अगर आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू भी ठीक ठाक हमें देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर कोई खास निगेटिव पॉइंट हमें जो है वो कंपनी के रिजल्ट में देखने को नहीं मिला है। ये छोटा सा वीडियो था Hyundai मोटर्स के Q2 रिजल्ट के बारे में।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। 0.1 या 0.2% जरूर आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको लगता है जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल थी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आपका कोई सुझाव हो उसको जरूर मेंशन करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं, साथ ही साथ जो मंथली म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो होते हैं उनका भी रिव्यू करते रहते हैं समय समय पर। बाकी आपके कीमती समय के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।